बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम ऑपरेशन एम्पलीफायर को मज़ीद पढ़ेंगे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ऑपरेशन एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। आज हम ऑपरेशन एम्पलीफायर को पढ़ेंगे एज कंपैरेटर। मतलब हम ऑपरेशन एम्पलीफायर को एक सर्किट में इस तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं कि जिसमें वो एज़ कंपैरेटर के तौर पे एक्ट करे। कंपैरेटर वर्ड जो है वो निकला है कंपैरिजन से। जब हम दो वोल्टेजेस को कंपेयर कर रहे होते हैं ना, तो वही वाला यहाँ पे कंपैरेटर के सेंस में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इन ऑपरेशन एम्पलीफायर यूजली टू सप्लाईज ऑफ इक्वल वोल्टेज, दो सप्लाईज होती हैं, इनपुट सप्लाईज होती हैं, इनपुट वोल्टेजेस होते हैं जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं लेकिन अपोजिट पोलैरिटी के होते हैं। ठीक है। इक्वल वोल्टेज बट ऑफ अपोजिट पोलैरिटी। पोलैरिटी मीन कि एक जो है वो पॉजिटिव वोल्टेज का होता है और एक नेगेटिव वोल्टेज का होता है। ठीक है। आर रिक्वायर्ड एंड मोस्ट ऑपरेशन एम्पलीफायर ऑपरेट विद VCC। जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है वो मोस्टली जो है वो 12 वोल्ट के ऊपर काम करते हैं। ठीक है। मतलब कि 12 वोल्ट ही है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन पोलैरिटी डिफरेंट है। एक जो है वो +12 वोल्ट पे है और एक जो है वो -12 वोल्ट पे है। तो अब आपने इसको ये याद रखना, ये सर्किट की डिमांड है, ये सर्किट डायग्राम्स हैं, आपने इनको एज इट इज़ याद कि जो आपका माइनस वाला टर्मिनल होगा उधर आपने +12 वोल्ट लिखना है और जो आपका प्लस वाला टर्मिनल होगा उधर आपने -12 वोल्ट लिखना है। ठीक है। ऑपरेशन एम्पलीफायर को एज़ कंपैरेटर हम कैसे यूज़ करते हैं, तो उसका ये सर्किट डायग्राम ये देखें, ये ऑपरेशन एम्पलीफायर है और इसकी सर्किट डायग्राम मतलब कि एक इसका इनपुट वोल्टेज इस तरह से अटैच करना है, एक इनपुट वोल्टेज कुछ इस तरह से अटैच करना है। ये सर्किट डायग्राम है। यू हैव टू मेमोराइज दिस। अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि एज ओपन लूप गेन ऑफ हमें पता है कि ओपन लूप गेन जो है वो एक्सपोनेंट 5 होता है ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर। ये बहुत ज़्यादा हाई होता है कि अगर आप स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, स्मॉल अमाउंट का वोल्टेज अगर आप इनपुट टर्मिनल्स पे देते हो बिटवीन द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स। ठीक है। ये कि इन्वर्टिंग है, ये नॉन इन्वर्टिंग। अगर आप स्मॉल अमाउंट का वोल्टेज देते हो बिटवीन द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल्स ऑफ द कंपैरेटर या ऑफ द एम्पलीफायर, तो क्या होता है, एम्पलीफाइड टू सच एन एक्सटेंट दैट एम्पलीफायर्स गेट सैचुरेटेड। कि इतना ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है ये स्मॉल अप्लाइड वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, कि एम्पलीफायर जो है वो सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेशन का आपको मतलब पता है ना कि मज़ीद एम्पलीफिकेशन नहीं हो सकती अप टू अ मैक्सिमम वैल्यू। जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचे तो हम कहते हैं कि वो सैचुरेट हो गया है। ठीक है। लाइक अगर हम पानी के अंदर चीनी को डिज़ोल्व करते हैं, आप एक ग्लास ऑफ वाटर लें, उसमें 1 स्पून चीनी पोर कर दें तो वो डिज़ोल्व हो जाएगी। फिर एक और 2 टेबल स्पून चीनी पोर कर दें तो वो डिज़ोल्व हो जाएगी। और डिज़ोल्व 5, 6, 10 स्पून अगर आपने मतलब कि डाल दी पानी के अंदर और डिज़ोल्व की तो वो हो गई। जब आप 11 स्पून डालेंगे ना तो वो फिर उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगी। तो हम कहेंगे कि वाटर जो है वो अपनी सेचुरेशन लिमिट तक पहुँच चुका है। हर एक चीज़ की एक सेचुरेशन लिमिट होती है। तो इसी तरह से एम्पलीफायर भी इनपुट वोल्टेज इस हद तक एम्पलीफाई हो जाता है कि वो सैचुरेटेड वैल्यू तक पहुंच जाता है कि मज़ीद सैचुरेशन, वो मज़ीद एम्पलीफिकेशन वो नहीं कर सकता। ठीक है। कहता है कि इट्स आउटपुट, जो कंपैरेटर होता है इसका आउटपुट या तो +VCC में आता है या -VCC में आता है। ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर इज़ यूज टू कंपेयर 2 वोल्टेजेस। ठीक है। मतलब कि कंपैरिजन करता है 2 वोल्ट, इसको इस वजह से कंपैरेटर कहते हैं। तो VR इज़ अ रेफरेंस वोल्टेज। VR वो वोल्टेज है जो कि रेफरेंस है, मतलब एक रेफरेंस है और हम इस रेफरेंस जो हम बाहर से दूसरा वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो V होगा। तो हम इस वोल्टेज को, जो दूसरा वाला वोल्टेज होगा उसको हम इन्वर्टिंग इनपुट पे देंगे और जो रेफरेंस वोल्टेज है जिसके बारे में हमें पता है कि वो कितना है, मतलब 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, रेफरेंस वोल्टेज हमें पता है, हमें इसका नहीं पता होता ना। तो हम इस वोल्टेज को रेफरेंस वोल्टेज के साथ कंपेयर करेंगे और उसके, हम नहीं करेंगे एक्चुअली, सर्किट कंपेयर करते हैं, मैं जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ और उधर से फिर आउटपुट हमारे पास आता है। ठीक है। तो कहता है VR इज़ अ रेफरेंस वोल्टेज जिसको हम हमेशा इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करते हैं, एंड V इज़ अ वोल्टेज विच इज़ टू बी कंपेयर विद द रेफरेंस। और V वो वोल्टेज उसको आपने रेफरेंस वोल्टेज उसको आपने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देना है। अब कुछ कंडीशंस हैं। कहता है अगर V माइनस इज़ ग्रेटर देन V प्लस, मतलब कि यहाँ पे जो वोल्टेज दिया हुआ है ना V माइनस, अगर वो ग्रेटर हो जाए V प्लस से, तो हमने इस V माइनस वाले वोल्टेज को V नाम दिया ना, तो यहाँ पे V माइनस की जगह आप V लिख दें। इट इज़ ग्रेटर देन VR। तो आउटपुट हमारे पास, क्योंकि ज़ाहिर बात है, देखो
V जो है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है ना, और अगर ये ग्रेटर हो जाए तो आउटपुट हमारे पास इसी का ही आएगा, V नॉट इज इक्वल टू माइनस VCC, माइनस इज शोइंग यू दैट आउटपुट आपका इन्वर्ट होकर आएगा, ठीक है, बिकॉज इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आपने इनपुट ज़्यादा है, और अगर वाइस वर्सा हो जाएगा, ठीक है। तो हम कंपैरेटर को एज अ नाइट स्विच के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? एन ऑटोमेटिक नाइट स्विच रिमेंस क्लोज व्हेन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज़ सफिशेंट एंड इट स्विच ऑन। कहता है कि जो ऑटोमेटिक नाइट स्विच होता है वो क्लोज रहता है जब बहुत ज़्यादा लाइट होती है, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ हाई, मीन्स के डे ब्रॉड डे लाइट होती है, एंड इट स्विच ऑन व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फॉल्स, मतलब कि जब शाम पड़ती है, जब लाइट जो है वो एट अ सर्टन लेवल से बिलो हो जाती है, आउटर लाइट, इन्वायरमेंट लाइट, तो ये बल्ब जो हैं वो खुद ब खुद ऑन हो जाते हैं, ठीक है। तो लाइट इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ होता है, जैसे स्विच के अंदर क्या क्या लगा हुआ होता है, एक होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। इफ़ अ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, इस ये कैसा होता है रेजिस्टर, ये ऐसा रेजिस्टर होता है कि जिसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है जब लाइट पड़ती है। इट इज़ अ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस हु रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन इट हैज़ लो रेजिस्टेंस व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेट एंड वाइस वर्सा, ठीक है। कंपैरेटर को एज ए नाइट स्विच के तौर पर जब हम यूज़ करते हैं उसके सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से होती है। दो हमारे पास रेजिस्टर्स होते हैं, एक यहाँ पे क्या लगा हुआ होता है, एक ये रजिस्टर है, ये तो एम्पलीफायर है हमारे पास, ठीक है, और ये RL है, तो RL को हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसके बारे में यहाँ पे उसने आपको बता दिया है। तो सर्किट डायग्राम एंड इनपुट द ऑटोमेटिक सर्किट यूजेज ऑपरेशन एम्पलीफायर एज कंपेरेटर एंड टू ऑफ इट्स इनपुट्स आर गिवन थ्रू पोटेंशियल डिवाइडर्स, ठीक है। तो ये जो दो इसके इनपुट्स हैं ना, ये जो दो इसके इनपुट्स हैं ये पोटेंशियल डिवाइडर से अप्लाई होते हैं। देखिए सही बात है कि एक लाइन यहाँ पे है ना, ठीक है, तो इसको ज़रा समझें कि जब भी ये एक लाइन है तो यहाँ पे डिवीजन होगी तो इसका पोटेंशियल भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर हुआ, ये इनपुट टर्मिनल थ्रू पोटेंशियल डिवाइडर अप्लाई हुआ, और ये जो इनपुट टर्मिनल है ये भी थ्रू पोटेंशियल डिवाइडर ही अप्लाई हुआ है। समझ आ रही है? अच्छा जी, तो फिर कहता है कि इन द सर्किट R1 एंड R2 फॉर्म पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R इज़ गिवन टू नॉन इन्वर्टिंग इनपुट ऑफ द ऑपरेशन एम्पलीफायर एज वोल्टेज VR, ठीक है। एक वोल्टेज को उसने कहा हुआ है VR। सिमिलरली द अदर पोटेंशियल डिवाइडर कंसिस्ट ऑफ, मतलब कि एक जो है वो VR जो आपको पॉजिटिव टर्मिनल पे आया है ना वो VR है, जो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे था वो हमारे पास VRL का होगा, क्योंकि जब मैंने बताया कि एक रेफरेंस वोल्टेज होता है और एक वो वोल्टेज जिसको आपने कंपेयर करना होता है, ठीक है। तो ये वाला वोल्टेज वेरी करता है, बिकॉज रेजिस्टेंस वेरी करी तो ये वोल्टेज वेरी करेगा। और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस वेरी करती है ना, ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस लाइट पड़ने से कम या ज़्यादा होगी, तो उसको आप यहाँ पे लगाओगे, और ये जो आपका रेफरेंस है जो बेसिक है जो फिक्स वोल्टेज है वो आपका V प्लस पे होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें उसने की हुई। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3 इज़ V डैश इज़ फेड इनटू द इन्वर्टिंग इनपुट ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। तो अच्छा जी, अब इसके बारे में जो मैथमेटिक्स है वो हम करते हैं सारा। RL एंड R3 जो हैं, एक ये है RL और R3, तो ये जो हैं सिमिलरली द अदर पोटेंशियल डिवाइडर जो है, दूसरा पोटेंशियल डिवाइडर किस पे कंसिस्ट करता है, RL R3 पे एक पोटेंशियल डिवाइडर कंसिस्ट कर रहा है R1 R2 पे, ठीक है। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको उसने क्या कहा हुआ है, V डैश, यहाँ से यहाँ तक उसने उसको V डैश कहा है। इस और ये जो पोटेंशियल डिवाइडर मतलब R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल V डैश है वो इन्वर्टिंग इनपुट पे दिया जाता है। इस लाइन का ये मीनिंग है। तो VCC, अच्छा जी, पहले हम क्या करते हैं, क्या क्या उसने लिया हुआ है, एक है उसका VCC माइनस प्लस VCC है, ये वाला है प्लस। तो हम कौन कौन सा लेंगे इसमें, I1 R1। अच्छा, जब हमारे पास प्लस में आंसर आता है तो हम कौन सा लेते हैं, ये देखो ना, जब हमारे पास किस में आंसर आता है, प्लस वाला, प्लस आउटपुट आता है तो हम जो है वो V माइनस V, मतलब ये वाला सर्किट हम लेते हैं, ये वाला प्लस टर्मिनल, ठीक है। जब हमारे पास प्लस आंसर है तो VCC इज फॉर प्लस। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, प्लस वाले के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या क्या है, एक है I1 R1 और दूसरा है VR I1, ये तो VCC इज़ द आउटपुट, और ये प्लस वाले की मैं बात कर रही हूँ, वन इज़ I1 R1, और R2 वाले को आई थिंक, हाँ R2 जो है ना, R2 की जगह इसने इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है वो VR है, सॉरी जो पोटेंशियल है ना ड्रॉप वो VR है, तो वो से यहाँ से ये लिखा है, यहाँ से आप I1 की वैल्यू निकाल लें। और
और I2 की कैसे वैल्यू निकालोगे, I2 इज़ इक्वल टू V2 बाय, इसको सिंपल, इसकी मतलब इतना वो करने की ज़रूरत ही क्या है, सिंपल आप ये लिखो यहाँ पे जो है, ये देखो VR इज़ इक्वल टू I2 R2, क्योंकि यहाँ पे करंट डिवाइड हो गया है ना, ऊपर करंट I1 होगा, नीचे करंट I2 होगा। तो यहाँ से आप जो है वो वैल्यू निकाल लो, किसकी, I2 की वैल्यू निकाल लो, तो वो क्या आ जाएगी, VR बाय R2 इज़ इक्वल टू I2। यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करें, ये सारी मैथमेटिक्स करेंगे, ईजी है, ठीक है। VR ये सारा करो यहाँ से, ठीक है। तो ये कॉमन जो निकलता है उसे कॉमन निकालें, इसको सॉल्व करें, VR इज़ इक्वल टू VCC बाय R1, तो ये आपके पास एक का आ जाएगा। और फिर अगर आप दूसरे को करो, इसका मैथमेटिक्स का करें, ठीक है, नेगेटिव वाले का, तो उसका वही होगा -VCC, ठीक है जी। और वो इसको सारा आप करें, ठीक है, -VCC और IR, एक होगा I1RL, दूसरा होगा I2 या V डैश कर लेना इसको, ये जो इसके क्रॉस V डैश है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने ये वाला किया है। यहाँ से I1 I2 ये सारा आप सॉल्व करो, ये निकालें, सिंपल मैथमेटिक्स ये, और यहाँ से ये VR आ जाएगा और ये V डैश आ जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट क्या, एट द आउटपुट ऑफ द सर्किट इज़ अ रिले इज़ कनेक्टेड विच एनर्जाइजेज ओनली व्हेन इनपुट इज़ एट पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो बस आप यहाँ तक करें इसको, इट्स इनफ। फिर आप यहाँ से ये बता दो कि व्हेन V माइनस इज़ ग्रेटर देन V प्लस, इसका मतलब है कि V डैश इज़ ग्रेटर देन VR, देन V नॉट इज़ इक्वल टू -VCC, सो कंडीशन बिकम्स ट्रू एंड हेंस द आउटपुट विल हैव नेगेटिव वैल्यू, सो रिले सर्किट विल नॉट बी एनर्जाइज एंड नो लाइट्स विल ऑन, ठीक है। ये आपने ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं ना, ये अलॉन्ग विद दिस ये आपने याद करनी, ठीक है। सो विद दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो।